आइए पुनः चलते हैं उन्हीं राम जी के चरणों में। संसार में सबसे बड़ी विपत्ति क्या है और सबसे बड़ी संपत्ति क्या है कि नहीं? अक्सर लोग कहते रहते हैं कि महाराज ये बड़ी समस्या है, बड़ी विपत्ति है, धन नहीं है, गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, पुत्र नहीं है। तो क्या वास्तव में यही सब विपत्ति है? ओरिजिनल विपत्ति है क्या? विपदो नयो विपदः संपदो नयो संपदः। जो ये भौतिक विपत्तियां हैं ये वास्तव में विपत्ति नहीं है। विपदो नयो विपदः, विपन्नता विपत्ति नहीं है। विपदो नयो विपदः संपदो नयो संपदः। विपत्ति क्या है? नारायण को भूल जाना, भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है। और भगवान याद आते रहे यही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो ऐसे ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु की याद सदैव बनी रहे, सबकी बुद्धि धर्म कर्म में लगी रहे। देखिए हमारे आपके बीच में आपके ही क्षेत्र के परम संत, नाम तो नहीं जानते लेकिन कितना अच्छा लग रहा है। अपनी संस्कृति वेशभूषा माला ना, युद्ध कैसे होगा बिना शस्त्र के? तो युद्ध हो नहीं सकता। शस्त्र क्या है? माला। किसी ने कहा कि माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। माला करते करते युग बीत गया लेकिन बुद्धि नहीं बदली, मन नहीं बदला ना। शिष्टाचार नहीं आया तो ऐसे ही माला का क्या करें? माला का परित्याग करते हैं। लेकिन माला बोल पड़ी, क्या बोली? कि बिना शस्त्र के सूरमा लड़कर देखा कोई, माला कहत कबीर से होना छाया हो, बिना शस्त्र के सूरमा लड़कर देखा कोई। जपते 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 एक ना एक दिन प्रीत हो ही जाएगा ना। सबसे बड़ा प्रमाण तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, भगवान के समान उल्टा जपते थे। राम राम कहते थे, मरा मरा निकलता था। प्रेम से भगवान के नाम का जप करें तो निश्चित कल्याण होगा। कभी न कभी अवश्य ठाकुर जी की कृपा होगी। क्योंकि मिस्त्री होता है ना, उसको चाहे जिधर से चखो मीठा ही लगेगा ना। तो ऐसे भगवान का नाम है, चाहे जैसे लीजिए, भाव से कुभाव से, चाहे जैसे, वो कल्याण ही करेगा। समस्या ये है कि लोग कहते हैं अभी उम्र ही क्या है, जैसे उम्र का ठेका सब इन्हीं में ही लिखा है सबका। अभी उम्र ही क्या है, भजन करने के लिए तो बहुत समय है। 7 कांड है इसमें ना। महाराज कुछ गलत होगा बताइए। आप वशिष्ठ जी के समान यहाँ पर विराजमान है तो दिशा निर्देश आपका मिलता रहे।
क्या कह रहा था मैं? क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? इतना जल्दी भूल जाने लगती, तो इतना अद्भुत ग्रंथ कैसे याद रख पाए? बड़ी समस्या है। क्या कह रहे थे? बताएं बताएं। हाँ देखिए यार, अभी उम्र ही क्या है, जपेंगे बाद में। कब जपेंगे? जब आंख में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में। खड़े खड़े वस्त्र में करोगे क्रियाएं सब, बड़े बड़े थूकते रहोगे पीछदानी में। और भक्ति क्या करोगे? शक्ति ना रहेगी जब। क्या करोगे भक्ति जब शक्ति ही नहीं रहेगी? राम नाम जप लो जरा बंदगानी। योग से योग कर और भोग से वियोग कर, और भजन कर लो प्रेम से प्यारे अब जवानी। बचपन की भक्ति दृढ़ होती है। कैसे भजन किया प्रहलाद ने, ध्रुव ने? मात्र 5 साल की अवस्था में 5 ही महीने में भगवान की प्राप्ति हो गई ध्रुव जी को। वही ध्रुव जी महाराज जो मनु महाराज के वंश में उत्तानपाद के पुत्र थे। मनु महाराज वही दशरथ जी महाराज। मनु महाराज तपस्या कर रहे थे, भगवान को प्राप्त किए। आप लोग बात ना करें, नहीं तो मुझे भटका देंगे आप। जैसे अभी तक प्रेम से सुनते आ रहे हैं, ऐसे प्रेम से हमें जेल ले जाएं 4-5 दिन तक। तो बोली सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। ध्रुव जी महाराज छोटे से बालक माँ से रोने लगे, माँ मुझे पिताजी ने अपने गोद में नहीं बिठाया और मेरे भाई उत्तम को बिठा लिया, और मेरी माँ ने तो मुझे फेंक दिया जमीन पर और बड़ा कटु शब्द कहा। क्या कहा पुत्र? कहा कि जाओ वन में भजन करो भगवान का, भगवान जब प्रकट हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि तुम्हारा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो, तब तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो जाओगे। अब विचार करिए कि माँ ने कहा ठीक ही तो कहा था। वन तुम्हें जाना चाहिए, भजन करना चाहिए। तुम्हारी सौतेली माँ ने तो ऐसा सुंदर वचन तुम्हें बताया जो मैं भी आज तक तुम्हें नहीं बता पाया। जीव का तो परम लक्ष्य होना चाहिए, भगवान की शरण में जाए। बोले ठीक है माँ, फिर मैं कल जाता हूँ। सुनीति ने कहा ध्रुव कल क्यों, आज जाओ ना, आज ही चले जाओ। और ध्रुव जी महाराज प्रणाम करके माँ को वहीं से चले हैं वन की तरफ। भगवान को भजन करते हुए चले जा रहे हैं। नारद जी की दृष्टि पड़ी, चलो परीक्षा लेते हैं। नारद जी ने बहुत समझाया, पुत्र कहाँ वन में जाओगे, हिंसक पशु तुम्हें क्षति पहुंचाएंगे, तुम लौट जाओ। ध्रुव जी ने कहा, नारद जी बाबा आप तो जीवात्माओं को भटके हुए भगवान से मिलाते हो और आप घर जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? मैं बिना भगवान की प्राप्ति कर लिए वापस नहीं जाऊंगा। दृढ़ भक्ति देख करके नारद जी महाराज ने वहां पर ध्रुव जी महाराज को भगवान का नाम दिया, 12 अक्षर मंत्र दिया।
और कहा पुत्र यही भजन करना, तो इसी का जप करना, जब तक भगवान ना आ जाए इस मंत्र को नहीं छोड़ना। और मैं कहता हूँ एक ना एक दिन भगवान अवश्य तुम्हें दर्शन देंगे। गुरु की बात मान करके नारद जी जैसा गुरु मिल जाए तो भगवान क्यों नहीं मिलेंगे। ध्रुव जी महाराज पहले महीने में 3-3 दिन पर बैर का फल खा लेते और भजन करते। दूसरे महीने में 6-6 दिन पर पत्ते खा लेते और भजन करते। तीसरे महीने में 9-9 दिन पर केवल पानी पी लेते और भजन करते। चौथे महीने पर 12 दिन में एक बार श्वास लेते थे। 12 दिन में एक बार श्वास लेते थे। जरा 2 मिनट रोक कर दिखाइए, क्यों नहीं रोक पाते हैं? साधना नहीं, योग करना पड़ेगा। जितासनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रियः, साधना करना पड़ेगा। आसन पर खूब देर बैठने का अभ्यास करना पड़ेगा, नहीं तो 10 मिनट बैठे तो फिर इधर उधर इधर उधर तो भजन में मन नहीं लगेगा ना। जितासनो जित श्वासो, श्वास को खूब देर रोकने का प्रयास करो। अंदर खींचो, रोको, फिर बाहर खींचो, बाहर छोड़ करके श्वास को, फिर थोड़ी देर संयम बनाओ, फिर बाहर का बाहर अंदर का अंदर, बीच में रोकने का प्रयास करो तो धीरे धीरे योग सिद्ध हो जाएगा, श्वास पर विजय हो जाएगा। बड़े बड़े संत जन श्वास पर ही तो विजय प्राप्त करके हजारों हजार साल जीते हैं, उम्र को बढ़ा रहे हैं। संग को जीतो, अच्छे लोगों का संग करो। जित संगो जितेंद्रिया, इंद्रियों की साधना करो। ऐसा नहीं रोड पर जा रहे हैं, बढ़िया देखे फुल्की मिल रहा है, गरम गरम चाट, चलो मार दिया जाए, चाहे घर से पेट भर के खा है, मार दिया फुल्की।